नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार को धमकी दी है। महानगर पालिका चुनाव से पहले शिवसेना और एनसीपी में दरार पड़ चुकी है। जिस तरीके से बयान दोनों पार्टियों से सामने आ रहे हैं, संजय राउत ने कहा है कि उद्धव ठाकरे 5 साल तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहेंगे, तो वहीं अजित पवार को हद में रहकर अजित पवार बयान दे, ये सलाह संजय राउत की ओर से दी गई है। वहीं दूसरी ओर संजय राउत ने बीजेपी को चुनौती दी है। 2024 में उद्धव ठाकरे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं संजय राउत, ये बयान भी उनकी तरफ से दिया गया है। तो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस पार्टी में मतभेद अब खुलकर सामने आ रहे हैं। पहले ही कांग्रेस के कई नेता शिवसेना और एनसीपी पर निशाना साध चुके हैं। लगातार महाविकास अघाड़ी सरकार में फूट की खबरें सामने आई हैं और अब जिस तरीके से शिवसेना सांसद संजय राउत ने अजित पवार पर पलटवार किया है, एक तरीके से चेतावनी उन्हें उनके द्वारा दी गई है, उससे साफ जाहिर हो जाता है कि अब महाविकास अघाड़ी सरकार के भीतर की जो जंग है वो अब खुलकर बाहर आ रही है। दरअसल शिवसेना ने एनसीपी को चेतावनी दी है कि अगर पुणे नगर पालिका के चुनाव में दोनों पार्टियों का गठबंधन नहीं हुआ तो वो अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि दरअसल पुणे में इन नगर पालिका चुनाव के मद्देनजर ही जनसभा को संबोधित करने के लिए शिवसेना सांसद संजय राउत पहुंचे थे और वहां उनकी तरफ से उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के अजित पवार, जो कि एनसीपी के नेता हैं, उन्हें एक तरीके से चेतावनी दी गई। सीधे तौर पर अजित पवार का नाम लेते हुए संजय राउत ने कहा कि वो हमारे लोगों को नाराज ना करें, वरना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे दिल्ली गए हुए हैं। यानी ये साफ तौर पर धमकी है कि उद्धव ठाकरे दिल्ली में है, दिल्ली में अजित पवार को लेकर कोई भी फैसला हो सकता है। तो ऐसे में अजित पवार शिवसेना के लोगों का नाराज ना करें, ये साफ तौर पर चेतावनी कह लीजिए या धमकी कह लीजिए, जो भी संजय राउत की तरफ से दी गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि स्थानीय निकाय के चुनाव में गठजोड़ करते समय स्वाभिमान से समझौता नहीं किया जाएगा। इसके पहले एनसीपी विधायक और अजित पवार के भतीजे रोहित पवार ने सरकार के कामकाज को लेकर तल्ख टिप्पणी की थी। तो ये लगातार मतभेद हैं जो महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं। महाविकास अघाड़ी सरकार, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, क्या 5 साल चलेगी, ये लगातार सवाल बना हुआ है। लेकिन एक बार फिर से शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए संजय राउत की तरफ से यह कहा गया है कि 5 साल महाविकास अघाड़ी सरकार चलेगी, लेकिन 5 साल ही मुख्यमंत्री के पद पर उद्धव ठाकरे बैठे रहेंगे। तो ये तमाम बयान हैं जिनके बाद ये समझा जा रहा है कि महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी सरकार में बड़ी फूट, दरार देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो बयान हैं वो साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि आपस में ही जंग जो है महाविकास अघाड़ी सरकार के भीतर वो लगातार जारी है। तो आपको बता दें, शिवसेना सांसद संजय राउत की ओर से दरअसल ये पुणे में एक सम्मेलन हुआ, एक जनसभा हुई, जिसमें ये तमाम बातें, तमाम टिप्पणियां उनकी तरफ से की गई। उन्होंने कहा कि अजित पवार शिवसेना को नहीं सुन रहे हैं, लेकिन अजित पवार हमारी सुनते जाइए, हमारे लोगों को नाराज मत करके, नहीं तो ठाकरे दिल्ली गए हुए हैं। और संजय राउत के इस पूरे बयान के बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक जो सरगर्मियां हैं वो भी महाराष्ट्र में तेज हो गई है। हालांकि अपने इस बयान को हल्का करने की कोशिश भी संजय राउत की ओर से की गई। उन्होंने कहा कि अजित पवार भी मुख्यमंत्री की सुनते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य का मुख्यमंत्री शिवसेना का है, अजित पवार भी मुख्यमंत्री को सुनते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे इस बयान का अर्थ गलत ना निकाला जाए, ये अनुरोध भी संजय राउत की ओर से किया गया। मुख्यमंत्री दिल्ली अनुमान लगाने गए हैं, कल दिल्ली में भी हमें राज करना है, ये जो बयान है वो संजय राउत की ओर से दिया गया है। तो संजय राउत की ये टिप्पणियां अपने
अपने आप में हास्यास्पद इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र में एक तरफ महाविकास आघाड़ी सरकार में लगातार फूट पड़ रही है, मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में है, लेकिन संजय राउत ये दावा कर रहे हैं कि 5 साल तक उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। दूसरी ओर वो कह रहे हैं कि हमें दिल्ली में राज करना है, यानी 2024 लोकसभा चुनाव में वो प्रधानमंत्री का दावेदार उद्धव ठाकरे को बना रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि दरअसल जब गुजरात का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री देश का बन सकता है तो फिर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता। लेकिन यहां संजय राउत को देश की जनता ने ही करारा जवाब दिया है। साफ तौर पर शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जो महाराष्ट्र तक ही सिमटी हुई है। लगभग 50 सीटें उनके पास हैं, लेकिन उससे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में बीजेपी के पास हैं। तो ऐसे में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर, बीजेपी के नाम पर वोट मांगकर शिवसेना सत्ता में बैठी हुई है, तो आखिर वो देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना कैसे देख सकती है। ये जवाब जो है वो देश की जनता ही अब संजय राउत को दे रही है कि संजय राउत अब इस तरीके की भूमिका ना बनाए कि उनका सभी मजाक उड़ाए। तो ये तमाम जो जवाब हैं वो उन्हें सोशल मीडिया पर मिल रहे हैं। आपको बता दें, लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि जो आज शिवसेना महाराष्ट्र में सत्ता पर काबिज है, दरअसल वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट मांगकर महाराष्ट्र में सत्ता में आए हैं। संजय राउत तो कभी चुनाव ही नहीं लड़े और वैसे ही उद्धव ठाकरे भी बिना चुनाव लड़े मुख्यमंत्री बने हैं, ये भी लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। संजय राउत आजकल अलग ही दुनिया में है। शिवसेना सिर्फ एक राज्य में है, 50 सीटें शिवसेना के पास है और बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है। ये दरअसल संजय राउत ध्यान रखें कि किस तरीके का जो उनका महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं शासन है वो चल रहा है, किस तरीके से वसूली की जा रही है, किस तरीके से भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी को संभाले और उसके बाद देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना ये संजय राउत और शिवसेना देखे। ये साफ तौर पर जवाब जो है वो संजय राउत को दिया जा रहा है। तो आपको बता दें, इस पूरे सम्मेलन के दौरान ना सिर्फ एनसीपी और अजीत पवार पर भड़के संजय राउत, बल्कि उनकी तरफ से ये कहा गया कि दरअसल उद्धव ठाकरे दिल्ली गए हुए हैं और मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र सीएम दिल्ली इसलिए गए हैं कि दिल्ली पर राज करना चाहते हैं। वो देखने के लिए गए हैं कि कहां गृह मंत्रालय का ऑफिस है। संजय राउत ने यह भी कहा कि अगर गुजरात के मुख्यमंत्री अगर देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देश के पीएम क्यों नहीं बन सकते। ये सवाल उनकी तरफ से किया, लेकिन इसका जवाब देश की जनता ने ही संजय राउत और शिवसेना को दे दिया है कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वो अपने दम पर वहां मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन महाराष्ट्र में किस तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार चल रही है, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर वहां सत्ता हासिल की है, मिलकर वो सत्ता पर है। भले ही उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हो, लेकिन किस तरीके से वो सिर्फ एनसीपी और कांग्रेस की बदौलत वहां सत्ता पर बैठे हुए हैं, ये लगातार संजय राउत और शिवसेना को याद दिलाया जा रहा है। तो फिलहाल महाराष्ट्र का सियासी घमासान लगातार जारी है। बीजेपी जहां लगातार महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार, शिवसेना, उद्धव ठाकरे सरकार के तमाम मंत्रियों का भ्रष्टाचार कितना बड़े लेवल पर पहुंच चुका है इसका पर्दाफाश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के भीतर खुद महाविकास आघाड़ी सरकार में ही अब फूट के जो बादल है वो मंडरा रहे हैं, क्योंकि आपस में ही नेता उलझते नजर आ रहे हैं। क्योंकि पुणे में नगर पालिका के चुनाव होने हैं, तो ऐसे में सियासी बिगुल कहीं ना कहीं फूक चुका है और अगर शिवसेना और एनसीपी में ये मतभेद हैं तो जाहिर तौर पर शिवसेना की राह महाराष्ट्र में आसान होने वाली नहीं है। इसके बाद बीएमसी के चुनाव होंगे जो कि अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होंगे और शिवसेना के लिए नाक की लड़ाई होगा। लेकिन कहीं ना कहीं शिवसेना ने जिस तरीके से वहां कहीं ना कहीं एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर अपना वोट बैंक कम किया है, जाहिर तौर पर चूंकि महाराष्ट्र की जनता लगातार शिवसेना
शिवसेना से नाराज नजर आ रही है, क्योंकि एक जो पार्टी की छवि थी, एक जो पार्टी की सोच थी, कहीं ना कहीं शिवसेना उसे पीछे छोड़ चुकी है। एक कट्टर हिंदूवादी पार्टी की जो सोच थी उसे शिवसेना पीछे छोड़ चुकी है। और जिस तरीके का फिलहाल शासन जो है वो उद्धव ठाकरे, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी मिलकर वहां चला रहे हैं, वो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र के लिए कई मुश्किलें पैदा कर रहा है और कई मुश्किलें बढ़ाता भी नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से वहां वसूली की जा रही है, जिस तरीके से हर एक बड़े मामले में भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं, वो अपने आप में महाराष्ट्र की जनता को निराश कर रहा है। क्योंकि टैक्स पेयर का पैसा इस तरीके से बहाया जा रहा है, इस तरीके से अपनी जेब भरी जा रही है और उससे ही महाराष्ट्र की जनता खासा नाराज है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से एनसीपी और शिवसेना के बीच ये मतभेद सामने आए हैं, साफ तौर पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने अजीत पवार को ये धमकी ही दी है कि सोच समझकर बोले, वरना उद्धव ठाकरे दिल्ली में हैं और कोई भी फैसला हो सकता है। तो इस तरीके की ये बयानबाजी अपने आप में बताती है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार में बड़ी फूट पड़ चुकी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।